अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने रीच कैंपेन मैंने आपको सिखाया था कि आपने रीच कैंपेन कैसे रन करनी है। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू ऑब्जेक्टिव के साथ एक न्यू कैंपेन रन करेंगे जो कि है ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन बेसिकली जब आपको ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाइवर्ट करना हो तो उसके लिए आपने ट्रैफिक एज अ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। उसमें स्लाइड से डिफरेंट है। जस्ट मैं आपको वो सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव और एंड ब्रांड अवेयरनेस और रीच कैंपेन। हर एक ऑब्जेक्टिव का स्मॉल पोर्शन या स्मॉल पार्ट आप समझ लें कि वो डिफरेंशिएट करता होता है बाकी कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ। तो मैं वही पार्ट आपको सिखाऊंगा क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो वो रिपीटिशन मैं इस वीडियो में नहीं लेके आना चाह रहा। तो जस्ट जो चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करेंगी ट्रैफिक कैंपेन में और जो पिछले हमने ब्रांड अवेयरनेस और रीच कैंपेन जो हमने रन किया था तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो ट्रैफिक कैंपेन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप एड सेट या कैंपेन और एड का कोई भी यूनिक नेम दे सकते हैं। मैं आज की डेट लिख लेता हूँ, लेकिन आपने यूज़फुल या जो जिसे देख के आपको समझ आ जाए कि ये कैंपेन कौन सी है, मैंने किस डेट पे ये कैंपेन क्रिएट की थी, तो आपने इस तरह का नाम रखना है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने कोई मीनिंगफुल नाम जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कैंपेन लेवल की सेटिंग्स आ जाती हैं। इसके बाद आप जो है CBO पे रन करना चाह रहे हैं या ABO पे, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद ये आपसे ये जो ट्रैफिक का पार्ट है ये बेसिकली यही डिफरेंट पार्ट है इसका रीच और ब्रांड अवेयरनेस में। इसमें आप ट्रैफिक बताते हो कि आप कहाँ पे अपना जो ऑडियंस है वो कहाँ पे डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आप वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, ऐप पे, मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे। तो यूजुअली हम वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक लेके जा रहे होते हैं। यूजुअली अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रमोट करना चाह रहे हो या अपने क्लाइंट्स के लिए आप उनकी जो एप्लीकेशन है वो प्रमोट करना चाहो तो आप उस केस में ट्रैफिक कैंपेन एज ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपके क्लाइंट का जो एंड्रॉयड ऐप होगा उसका नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो ट्रैफिक जो भी ट्रैफिक होगी आपकी कैंपेन की या आपके स्पॉन्सर्ड पोस्ट की वो उस ऐप पे डायरेक्टली डाइवर्ट हो जाएगी। तो उस केस में भी हम एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के लिए भी हम ट्रैफिक कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। और मैसेंजर और व्हाट्सएप जो है वो एज अ अलग एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी ट्रैफिक जो है वो मैसेंजर पे डाइवर्ट करें या व्हाट्सएप पे, या ट्रैफिक कैंपेन एज ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लें और इसमें भी ये दो व्हाट्सएप और मैसेंजर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसका एक अलग ऑब्जेक्टिव टाइप है जो कि है मैसेजेस का। उसमें भी आप मैसेंजर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे आप मैसेजेस डाइवर्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें जिस तरह ब्रांड अवेयरनेस और रीच की कैंपेन में हमने देखी थी, बजट सेट करना, ऑडियंस सेलेक्ट करना। अगर आपने ऑलरेडी ऑडियंस जो है वो सेव की हुई हैं तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एक ऑडियंस क्रिएट किया था तो यहाँ पे वो जो आपके सेव किया हुआ जो ऑडियंस होगा वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आप न्यू ऑडियंस क्रिएट करना चाहें तो यहाँ डिटेल टारगेटिंग में उसी तरह ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो भी टारगेट होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेंज से किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, लोकेशन, ये सारी चीज़ें हम ब्रांड अवेयरनेस और रीच में देख चुके हैं। तो इसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट या ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, ये आप पे है कि आप मैनुअल प्लेसमेंट में जाना चाह रहे हैं या ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में। अगर मैनुअल प्लेसमेंट में जाना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक पे ही अपना ऐड रन करना चाह रहे हैं तो आपने इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क को डीसेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद ये सारे ऑप्शंस
क्लिक करने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है ट्रैफिक कैंपेन का वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जैसे आपने क्रिएटिव अपलोड करना है, उसका जो प्राइमरी टेक्स्ट है या हेडलाइंस हैं वो आपने देना है। लेकिन जो ट्रैफिक कैंपेन के लिए स्पेसिफ़िक जो चीज़ है वो यहाँ पे आ जाती है कि आपने डेस्टिनेशन कहाँ पे, यूज़र को किस वेबसाइट के किस यूआरएल पे डाइवर्ट करना है। तो इस जगह पे आपने अपना जो लिंक है वो देना है वेबसाइट का। फॉर एग्ज़ाम्पल xyz.com पे आप अपना ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं तो इस जगह पे आप अपना वेबसाइट का यूआरएल देंगे और तो जो भी आपके पोस्ट को देखेगा अगर वो क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली इस वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। तो ट्रैफिक का जो पर्पज़ होगा वो इस तरह फुलफ़िल होगा। इसके बाद डिस्प्ले लिंक में आप कोई सर्विस और प्रोडक्ट से रिलेटेड नाम भी रख सकते हैं। ये जस्ट फॉर डिस्प्ले है। अगर आपका यूआरएल जो है वो आपके सर्विस या प्रोडक्ट से स्पेसिफ़िक नहीं है तो एक लिंक बनाने के लिए आप रेलेवेंट नाम भी रख सकते हैं। तो ये सारा ट्रैफिक कैंपेन के बारे में था। उसमें जस्ट आपने एक या दो स्टेप्स एक्स्ट्रा परफॉर्म करने होते हैं, जिस तरह वेबसाइट यूआरएल डालना, और अगर आपने एप्लीकेशन प्रमोट करनी है तो ऐप पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली अपना ऐप का जो नाम है वो सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि ट्रैफिक कैंपेन किस मकसद के लिए और किस तरह रन की जाती है। तो बाकी चीज़ें सारी सेम हैं। इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।